जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नित्य श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। तो 23 जुलाई 2025 कोई खास बात नहीं है, लेकिन 23 जुलाई 1856 जरूर खास था। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में गंगाधर रामचंद्र और पार्वती बाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है और परिवार में खुशियों का माहौल छा जाता है। उस पुत्र का नाम केशव रखा जाता है। परिवार को ये नहीं पता था कि छोटा सा बच्चा भारत में एक क्रांति की नई ज्वाला को धधकाएगा, जिसके शब्दों में स्वराज की बात होगी, जो शिवाजी को पूजेगा, गैर उत्सव की शुरुआत करवा देगा और अंग्रेजों के खिलाफ खुल के लिखेगा, अपने विचारों को आगे बढ़ाएगा। यदि आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप पहुंच गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, जिनके बचपन का नाम केशव था। तो यूं ही तो उनको यही नहीं कहा गया होगा आधुनिक भारत का निर्माता, भारत का शिल्पकार, यूं ही तो नहीं कहा गया होगा। बहुत कुछ किया होगा उन्होंने भारत के निर्माण में। महाराष्ट्र की कर्मभूमि रही और वहीं पर इन्होंने क्या किया, इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र के मजदूरों ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी, ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनका ये मानना था कि आर्य जो हैं वो आर्कटिक क्षेत्र से आए हुए थे। आर्यों के बारे में अभी भी कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ से आए थे। सभी जो भी बताने वाले लोग हैं अपना अपना नज़रिया रखते हैं कि ये यहाँ से आए थे, यहाँ से आए। तो ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्य जो थे आर्कटिक के निवासी थे, इसलिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत। बात 1893 की है। 1893 में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, शिवाजी उत्सव की शुरुआत करते हैं। शिवाजी उत्सव की शुरुआत करेंगे 1893 में। 1894 दक्कन सोसाइटी की स्थापना करते हैं और 1895 की बात आती है। 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव की शुरुआत कर दी थी महाराष्ट्र में ही। 1895 में ही इन्होंने एक कार्य और किया था, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की मांग इन्होंने 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा इन्होंने करी थी। मैं बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहा हूँ। बाल गंगाधर तिलक ने अपना गुरु विवेकानंद को माना। वही विवेकानंद जिन्हें आप नरेंद्र के नाम से जानते हैं, तूफानी हिंदू कहा जाता है विवेकानंद को, उन्हें अपना ये गुरु मानते थे। और जब राजनीतिक गुरु की बात आ जाती है कि राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक किसे मानते थे अपना, तो वो मानते थे राजा राममोहन राय को। वो भी आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं और ये भी आधुनिक भारत के निर्माता की श्रेणी में आते हैं। तो गुरु और राजनीतिक गुरु में अंतर रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये कांग्रेस में होते हैं, शामिल होते हैं, और कांग्रेस में दो धड़ बन के निकलते हैं, एक गरम दल और नरम दल। गरम दल के ये नेता हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक। इनका मानना था कांग्रेस जो है ना, ये भीख मांगने वाली संस्था है, याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस का तड़ित चालक सिद्धांत दे दिया था कि बिजली की तरह अचानक कौंधते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। साल भर में एक बार मेढकों की तरह टर्राने से आज़ादी नहीं मिलती, ये बाल गंगाधर तिलक कहते थे। बात 1916 की है। लखनऊ में अधिवेशन होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भी समझौता हो जाता है और बाल गंगाधर वहीं पर ये कहते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और अपने स्वराज के लिए ये क्या करते हैं, लड़ जाते हैं विचारों के द्वारा।
ये अपने विचारों को पहुंचाने के लिए लोगों तक समाचार पत्रों का साधन लेते हैं। केसरी समाचार पत्र हो, मराठा समाचार पत्र हो, इसके द्वारा उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। एक लेख लिखा इन्होंने देश का दुर्भाग्य, और उस लेख को पढ़ने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, इन पे देशद्रोह का आरोप लगा दिया। पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बने बाल गंगाधर तिलक, और इनको उठा करके भेज दिया गया, म्यांमार जेल में डाल दिया गया। अब सोच के देखिए, कोई व्यक्ति अपने देश में अपने देशवासियों को ही जागृत करना चाह रहा है और अंग्रेज क्या कर रहे हैं, उस पर ही देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं और भेज दे रहे हैं कहाँ पे, जेल में भेज दे रहे हैं। म्यांमार में मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी, ध्यान रखिएगा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। 1916 में ही इन्होंने क्या करा था, एक पूना में होम रूल लीग की स्थापना करी थी, एनी बेसेंट के सहयोग से, ये भी ध्यान रखेंगे। तो बात केसरी और मराठा की हो रही थी, और देशद्रोह के आरोप में इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है। जेल से वापस आने के बाद में क्रियाकलाप तो वही रहते हैं, और इन्हीं क्रियाकलापों के कारण वैलेंटाइन एक सिरोल हुआ करते थे, वैलेंटाइन सिरोल। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने क्या कहा, बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक कह दिया था। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक में क्या कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो है ना, भारत की अशांति के जनक हैं। ये वैलेंटाइन सिरोल वही हैं जो कहते हैं कि आर्य समाज जो है ना, वो भारत की अशांति की संस्था है। संस्था की बात करेगा तो आर्य समाज तक जाना, अगर व्यक्ति विशेष की बात करता है, भारत की अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे, वैलेंटाइन सिरोल। तो एक तरफ जहां वैलेंटाइन सिरोल कहते हैं कि भारत की अशांति के जनक हैं, वहीं जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये तो भारतीय क्रांति के नेता हैं, भारतीय क्रांतिकारी नेता हैं बाल गंगाधर तिलक। अपने विचारों के द्वारा ये लोगों में देश हित और राष्ट्र हित की भावनाओं को जागृत करते हैं, और लोगों में क्रांति की ज्वाला को फूंक देते हैं। लेकिन ये क्रांति की ज्वाला बहुत दिनों तक नहीं रह सकी, और 1 अगस्त 1920 को जब गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे, उस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो नमन है ऐसे क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपने पूरे जीवन को देश के लिए खपा दिया, देश के लिए लड़ते रहे, देश के लिए मरते रहे। तो इतनी जानकारी बाल गंगाधर तिलक के बारे में रखिएगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहने वाले बाल गंगाधर तिलक को मेरी बहुत सारी श्रद्धांजलि। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं, अपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।